ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसमें मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हाईलाइट सेल रूल तक मैंने बताया था। शेष ऑप्शन के बारे में आज की क्लास में आपको जानना है और समझना है। देखिए, सबसे पहला इसमें जो ऑप्शन आपका दिया है टॉप बॉटम रूल्स में, पहला ऑप्शन आपका लिखा है टॉप 10 आइटम्स। मतलब अगर आप इस पूरे वैल्यू में से केवल आपसे ये कहा जाए कि इसमें सबसे टॉप 10 की वैल्यू आप हाईलाइट करिए, तो सबसे टॉप 10 की वैल्यू कौन कौन सा आपका दिख रहा है? देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन करिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा। टॉप बॉटम रूल्स पे जाने के बाद टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्शन करिएगा। जो सबसे ऊपर से जो टॉप 10 होगा उसी को ये सिलेक्शन करेगा। देखिए, समझ में आ रहा है ना? ऊपर से जो पहला स्थान पाया होगा उसको सिलेक्शन करेगा। और वही अगर आप यहाँ पे बॉटम लेते हैं तो बॉटम का ये रूल है कि यहाँ से क्या करेगा। अब यहाँ पे टॉप 10% का मतलब ये परसेंटेज की बात हो रही है ना। चलिए, अभी परसेंटेज को हम बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले लीजिए बॉटम 10 आइटम्स। यहाँ पे नीचे से पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। अब नीचे से सबसे कम वैल्यू किसका है, नीचे से सबसे कम वैल्यू किसका है उसको सिलेक्शन करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा, यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स पे आना है और बॉटम 10% आपको लेना है। टॉप 10 बॉटम 10 आइटम्स। देखिए, जो सबसे कम वैल्यू है उसी को हाईलाइट किया है। दिख रहा है ना? ये नीचे से मतलब कि अच्छा स्थान पाए हैं। और वही ऊपर से देखना हो तो टॉप 10 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब टॉप 10% का मतलब अब इस पूरे परसेंटेज में सबसे टॉप 10 की वैल्यू किसकी है? बोलिए, गौरव का है ना? इसमें टॉप 10 में उसी को सिलेक्शन करेगा। देखिए, समझ में आ रहा है? अरे नहीं बोला जाता है कि ऊपर से अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्थान किसको मिला हुआ है, परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका है। और यहाँ पे बॉटम का भी ऑप्शन दिया। देखिए, अगर बॉटम 10% लेंगे तो नीचे से पहला स्थान किसका है उसका बताएगा। देखिए, नीचे से पहला स्थान बताएगा। नीचे से पहला स्थान का मतलब कम अंक पाने में सबसे कम अंक वही है। अब समझ में आया? परसेंटेज में सबसे कम परसेंटेज इसी का है। अब चलिए, अगला क्या दिया है? अगला यहाँ पे लिखा हुआ है एबव एवरेज। मतलब कि एबव एवरेज का मतलब ये होता है कि एक एवरेज में ऊपर से कितने लोग आएंगे यहाँ पे। तो सिलेक्शन करिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा और टॉप बॉटम रूल्स पे आने के बाद यहाँ पे ले लीजिएगा एबव एवरेज। ये एबव में एवरेज में बता देगा। देखिए, 62 है, 63 है, 62 है, 60 है, ये सब एक एवरेज के। एवरेज का मतलब होता है औसत। नहीं बोला जाता है कि इसी एवरेज के भी आगे मतलब कि पाए हैं, मतलब कि एक जैसा परसेंटेज सबको मिला हुआ है। तो ये एवरेज होता है, एक एवरेज निकालते हैं। अब चलिए, इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है? तो बॉटम आपका दिया होगा। देखिए, इसमें आपका एबव लिखा है, इसमें आपका बिलो लिखा है। बिलो का मतलब नीचे से और एबव का मतलब ऊपर से। तो बिलो पे क्लिक करिए। अब ये नीचे से बता रहा है कि नीचे से किसका किसका है। अब चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है डाटा बार। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना हो तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना होता है। इक्वल मैक्स और इक्वल मिन मतलब कि फार्मूला आपको लगाना होता है। लेकिन अगर आप कलर से देखना चाहते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है, तो इसके लिए पहले पूरे डेटा को आप क्या करिएगा, सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप आइएगा सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे आइएगा डाटा बार वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। देखिए, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगा उसको पूरा कलर किया होगा, जिसकी वैल्यू कम होगा उसको कम कलर किया होगा। देखिए, तो ये कलर के माध्यम से भी देख सकते हैं। सेम फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। सिलेक्शन करिए और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा और डाटा बार पे आकर के आप ऐसे कलर इसमें भी आप दे सकते हैं। देखिए, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका पूरा कलर किया है, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है उसको मात्र थोड़ा सा पेंट किया हुआ। और वही अगर आप यहाँ पे 10 रखेंगे तो देखिए, अब इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसको पूरा कलर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑप्शन दिया हुआ है आपको। फिर हटाना है तो कंट्रोल जेड से अंडू कर दीजिए, पूरा ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। अब चलिए, अगला क्या ऑप्शन आपका दिया है? तो अगला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कलर स्केल। आप ये कलर स्केल भी आप इसमें लगा सकते हैं, बस आपको समझना होगा। जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसको ग्रीन कलर दिया हुआ, देखिए, और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा उसका रेड कलर दिया हुआ।
और जिसकी वैल्यू मीडियम है तो मीडियम कलर यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये सब कंडीशन है, देखिए इसके हिसाब से कंडीशन आप लगा के देख सकते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे क्लियर रूल पे और यहाँ पे ले लेंगे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड से, हटा सकते हैं। अपने तरफ से भी कलर दे सकते हैं, लेकिन ये कलर स्केल अगर दिया तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। आप अपने तरफ से भी क्या चीज, अरे तो पसंद ना आया तो यहाँ पे बहुत सारा कलर दिया हुआ, ये तो पसंद आएगा ना, अब ये तो पसंद आएगा ना। तो मतलब जो भी पसंद नहीं आ रहा है आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, कलर स्केल पे आइए, देखिए मोर रूल का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक करिएगा, अपने हिसाब से कलर यहाँ पे दे दीजिए। मैंने रेड कलर दे दिया यहाँ से और यहाँ पे दे दीजिएगा ग्रीन कलर, बस ओके करिए। आप अपने हिसाब से कलर का चुनाव आप करिएगा, मैं तो बता ही दिया ना, यहाँ से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पर कलर वही रहे जो समझ में आ सके। जैसे ये कलर आपको डीपली समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये कलर आपको डीपली समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो कलर वही हो जिससे, देखिए इसमें मेन ऑप्शन क्या है, कंडीशन जो हम दे रहे हैं किसके हिसाब से, कलर के हिसाब से। अगर कलर समझ में आ जाएगा तो नंबर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि नंबर के हिसाब से वो कलर किया हुआ है। और हटाने के लिए आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आके इसको हटा दीजिए आप यहाँ से। अब चलिए और भी क्या दिया इसमें, आइकन सेट भी आपका दिया, इसमें आप आइकन से भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें आइकन क्या दे रहा है, अगर ग्रीन है तो वैल्यू आपका ज्यादा है, अगर रेड है तो वैल्यू आपका कम है, और येलो है तो मतलब कि आपको वार्निंग दिया जा रहा है कि नंबर आप सही लाइए। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा आइकन आपका दिया है, कोई सा भी आइकन यहाँ पे लगा सकते हैं आप। देखिए ये आइकन के सेट में बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया है। इसमें देखिए कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। ये 80 है तो कह रहा है कि सही वैल्यू है, ये 59 है तो वार्निंग दिया है, 55 है तो वार्निंग दिया है, 60 है तो भी वार्निंग आपका दिया है, और जो नंबर कम है उस पर क्रॉस का सिंबल बना दिया है, देखिए ठीक है ना। ये सारा फॉर्मेटिंग आपको करके चेक करना होगा सारा ऑप्शन। अब चलिए इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, इसके अलावा भी इसमें आप चाहते हैं कि नेटवर्क वाला सिंबल, तो यहाँ पे नेटवर्क का भी सिंबल दिए, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका पूरा नेटवर्क दिखाएगा, जिसकी वैल्यू कम उसका कम नेटवर्क दिखाएगा। देखिए सही है कि गलत है, देखिए यहाँ पे जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको ज्यादा यहाँ पे नेटवर्क दिख रहा है, और जिसका कम है उसका कम ही नेटवर्क बना हुआ है। हो जाएगा। तो ये होता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि मैंने आपको सारे ऑप्शन के बारे में बता दिए। अब चलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर इस पूरे नंबरों में 10-10 नंबर, 5-5 नंबर बोनस के तौर पे ऐड करना, बोलिए कैसे करेंगे। सारे में अगर हमको 5-5 नंबर जोड़ना हो तो सारे में जोड़ना पड़ेगा ना। अब जैसे कि 42 है तो 42 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, 5 और जुड़ेगा तो कितना होगा, 80 होगा। तो इसको जोड़ने के लिए अगर आप एक एक करके जोड़ेंगे तो लंबा टाइम लगेगा ना। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 5 लिख लीजिएगा, कहीं पर भी साइड में 5 लिख लीजिएगा इस सेल के बाहर, और इसी डेटा को आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा। क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद इतना पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा जिसमें कि आपको 5 नंबर जोड़ना। तो सिलेक्शन करने के बाद माउस का आप राइट बटन दबाइएगा, कॉपी करने के बाद सिलेक्शन करने के बाद अब यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल, दिख रहा है, इसमें क्लिक करिएगा और देखिए यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आपका दे रहा है, इस पे क्लिक करिए, देखिए 5 नंबर जुड़ गया। सही है कि गलत है। अब चलिए हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, सेम कंडीशन, सिलेक्शन करिए और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आइए और यहाँ पे ले लीजिएगा सब्ट्रैक्ट, यहाँ से माइनस भी हो जाए, जितना आपका डेटा था बस उतना ही आपका दिखाएगा।
हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी दिया है, सिलेक्शन करिए। अगर सब में 5 से अगर आपको गुणा करना हो तो गुणा करने के लिए भी राइट क्लिक करिएगा और पेस्ट स्पेशल पे आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करिए, ये सब में 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, 5 से, सॉरी, सब में 5 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब चलिए, यदि आपको 5 से डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, सेम कंडीशन, सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी, राइट क्लिक करिएगा, पेस्ट स्पेशल पे आइएगा और इसमें आपको लेना है डिवाइड। अब ओके करेंगे तो 5 से डिवाइड भी कर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारा आपका पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन आपका दिया हुआ। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया जनवरी और यहाँ पे फरवरी। अब इन दोनों डेटा को सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बोलिए, अगर हमको और भी बढ़ाना होता है तो कैसे बढ़ाते हैं इसको, बताइए। पहले तो हम दोनों को सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे पतला प्लस बनता है तभी तो हम खींचते हैं, लेकिन कोई ऐसा ट्रिक लगा दे कि पतला प्लस बने ही ना। समझ में आ रहा है ना? पतला प्लस बनेगा ही नहीं, और जब तक पतला प्लस बनेगा नहीं तब तक आगे आएगा नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे आप आइएगा फाइल वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आइएगा, एक मोर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, मोर, इसी में एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप आ जाइएगा एडवांस वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, दिया है, इसी ट्रिक को आप हटा दीजिए। अब ओके करिए। अब देखिए, अब पतला प्लस बनेगा ही नहीं, देखिए कहाँ पतला प्लस बन रहा है कि खींच पाए। कैसे खींचेंगे, बस लिखेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं। ठीक है ना? हटाएंगे कैसे इसको, देखिए अभी तो पतला प्लस बन रहा था ना, लेकिन अब बन रहा है। अब हटाने के लिए पुनः फाइल पे जाइएगा और मोर पे जाइएगा, ऑप्शन पे आना है, इसके बाद एडवांस वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे बस इसको इनेबल कर दीजिए, इनेबल हैंडल ड्रैग एंड ड्रॉप, बस ओके कर दीजिए। अब देखिए पतला प्लस बन रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे खींच सकते हैं आप, लेकिन इसके पहले ऑप्शन आपका नहीं बन रहा था। अब देखिए एक ऑप्शन और हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि अगर आपको सेल को लॉक करना हो तो कैसे करेंगे। यहां से लेकर के यहां तक मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके और यहां तक मैंने बॉर्डर लगा लिया। देखिए पहले वाले सेल का नाम क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यफ दिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, P11। और लास्ट वाले सेल का नाम क्या लिखा हुआ है, S14। याद करिएगा, P11 और S14। बस क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप इसी पे है ना, इसी पे माउस का आप राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले व्यू कोड वाले ऑप्शन में। जैसे ही व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्या ऑप्शन आपको मिलेगा, स्क्रॉल एरिया, स्क्रॉल एरिया करके दिया है, इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है P11। इसके बाद से क्या था, S14। हिंदी में आपने विसर्ग का सिंबल देखा है, अतः लिखा जाता है, प्रातः लिखा जाता है, जो डबल बिंदी आता है उसी बिंदी को आपको यहाँ पे लगाना है, डबल इंटेड कामा के जस्ट बगल में आपका दिया। और यस कितना था, यहाँ पे लिख दीजिएगा S14। इतना लिखने के बाद आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या होगा, तो इसी में इंटर घूमेगा, इससे बाहर निकलवे नहीं करेगा, देखिए इससे बाहर ही निकलवे नहीं करेगा। अगर कुछ नंबर भी आप टाइप करेंगे तो मात्र इतना ही में नंबर लिखाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, देखिए। समझ में आ रहा है?
ये मैंने सेल को क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। पुनः हटाना हो तो आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और यहाँ पे आइएगा। सबसे पहले कहाँ पे, व्यू कोड पे आना है और जो स्क्रॉल एरिया आपने लिखा हुआ है इसको बैक स्पेस से आप हटा दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन का प्रैक्टिकल करके आप लोग चेक करिएगा पूरा। अभी 20 मिनट टाइम है, क्या लिखवाना। चलिए एक और ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कीबोर्ड, और यहाँ पे लिख लेते हैं माउस, और यहाँ पे लिख लेते हैं सीपीयू। चलिए इतना ही रहने देते हैं। बात मतलब कि इसके बाद से तो आप बढ़ा ही लेंगे पूरा, जितना भी डेटा आपको बढ़ाना होगा 10-15 जितना भी आपको क्वांटिटी में लिखना होगा, आप उतना प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब जैसे कि मान के चलिए कि कीबोर्ड है वो आपका 25 पीस है। कितना पीस, 25 पीस। माउस है आपका 45 पीस, और ये सीपीयू है आपका 20 पीस। अब इन सबको अगर आपको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे बताइए। इक्वल सम और ब्रैकेट ओपन। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करके जोड़ेंगे। बोलिए, रिजल्ट आया है। तो देखिए, अगर इस तरीके से भी अगर आपने वैल्यू लिखा है और आप टोटल पीस को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए नॉर्मल तरीके से आप इसको नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि सम फार्मूले का प्रयोग केवल नंबर को जोड़ने के लिए किया जाता है, अल्फाबेटिकल को जोड़ने के लिए नहीं किया जाता। तो जुड़ेगा कैसे, तो देखिए मैं बता रहा हूं। इसके लिए क्या करिएगा कि इस सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कस्टम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसी पे क्लिक करिएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा बैक स्पेस से, और इसमें आप लिख दीजिएगा 0 और स्पेस देकर के लिख लीजिएगा पीसीएस। पर डाउनटेड कामा में लिखिएगा, क्या लिखना है, पीसीएस। और डाउनटेड कामा क्लोज करके अब यहाँ से आप ओके करिएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए इसमें 25 लिखेंगे तो पीसीएस लिखा हुआ आ जाएगा, इसमें 20 लिखेंगे तो पीसीएस लिखा हुआ आ जाएगा, 21 लिखेंगे तो पीसीएस लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल सम करेंगे तो सब जोड़ करके बता देगा कि टोटल आपने कितना डेटा लिया है, कितना पीस आपने खरीदा। सही है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया सबको। ऐसे नॉर्मल कंडीशन से आप इसको नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन अगर आप इसके माध्यम से करते हैं तो आपको जोड़ने में आसानी रहेगा। ऐसे ही मान के चलिए कि किलोमीटर भी आता है, ऐसे ही मान के चलिए कि आपका लीटर आता है, तो इस तरीके से आप आसानी तरीके से जोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत, तो चलिए आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है।